तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर और मैं हूं आशीष। और आज हम बात करेंगे अनलिमिटेड पावर्स ऑफ पुलिस कि क्या अनलिमिटेड पावर्स हैं पुलिस के पास। और इसके साथ हम डिस्कशन ये भी करेंगे कि सिटीजन्स के क्या लीगल राइट्स हैं पुलिस के सामने, और पुलिस की क्या राइट्स हैं और ड्यूटीज़ हैं पुलिस की, और क्या कोई सिटीज़न कुछ ऐसा भी कर सकता है जिससे जेल चला जाए, मतलब I mean, ऐसी छोटी गलती जिससे आदमी को जेल भी हो सकती है। और हाँ, एक और बात कि ये वीडियो ना हर एक सिटीज़न को देखनी चाहिए, इंडियन सिटीज़न को, क्योंकि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैं नहीं बना रहा हूँ आज। और वैसे मैं बनाता भी नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो हर एक सिटीज़न के लिए हो। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ लॉ वाले स्टूडेंट देखें या सिर्फ लॉ के जुड़े जो लोग हैं वो देखें। हर सिटीज़न को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरा जो एम है वो लीगल अवेयरनेस फैलाना है। नॉर्मल डेज़ में आप रहते हैं, आप कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, या कुछ टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ऐसी कहीं जगह पे हो, आपको जब आपको समझ नहीं आता करना क्या है, या पुलिस ऐसा कुछ हो गया जहाँ पे पुलिस आ गई तो वहाँ पे क्या करना है, आप डर जाते हो शायद। तो डरना नहीं है। डरते कब नहीं है? जब हमें राइट्स पता होते हैं। अगर आपको राइट्स नहीं पता होंगे ना कि मेरे राइट्स क्या क्या हैं, तो आप डर जाओगे। और जो पुलिस एक बार हड़का के बोलती है ना, ये ऐसे नहीं ऐसे, तो अच्छे से अच्छा जो एक से एक आदमी देखा है मैंने, वो चुपचाप बैठ जाता है कि ठीक है भाई, जो तू कर रहा है ठीक है। तो इसलिए आपको राइट्स पता होने चाहिए, फिर आप चौड़े हो पतले हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लीगल रिलेशन ऑफ पुलिस एंड सिटीजन्स। तो ऐसे क्या लीगल रिलेशंस होते हैं पुलिस और सिटीजन्स में जो हमें पता होने चाहिए। पहली बात ये कि सिटीजन्स हो, मतलब हम लोग हो या पुलिस हो, वो दोनों ही कानून के दायरे में काम कर सकते हैं, कानून से बाहर नहीं, है ना। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि पता नहीं, इसे तो बहुत सारा कानून पता है पुलिस वालों को, और हमें तो कुछ पता होता नहीं है, तो वो जो कहते रहते हैं हम वो मानते रहते हैं, ठीक है। और वो इतना फंसा देते हैं आदमी को कि आदमी डर जाता है। तो पुलिस लॉ के ऊपर कभी नहीं होती। पुलिस भी कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में, कानून के दायरे में ही काम कर सकती है, उसके आगे या पीछे नहीं। अब आर्टिकल 21 बोलता है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब ये कि बिना लॉ के प्रोसेस के कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की राइट टू लाइफ या उसकी लिबर्टी नहीं छीन सकता है। मतलब पुलिस वाले, मतलब यहाँ बात तो पुलिस वालों की हो रही है, तो पुलिस वालों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर पुलिस भी आर्टिकल 21 को नहीं छीन सकती जब तक कि वो लॉ का प्रोसेस में ना आ जाओ आप, ठीक है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं हो सकता है। लॉ के चक्कर में फंस भी जाओ, मान लो कुछ आपसे कुछ छोटी मोटी चीज़ ऐसी हो जाए, वैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मान लो आपका मोबाइल खो जाए, वैसे मैं इस वाले टॉपिक पे भी आऊँगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। आपका मोबाइल खो जाए, आप अगर उसकी कंप्लेंट करवाने जाओ, तो एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ मैं, वो ना आपकी कंप्लेंट लेंगे नहीं। मान लो आपका फ़ोन कोई छीन के भाग गया, है ना, होते हैं ना स्नैचर्स, मोबाइल छीन के भाग जाते हैं। आप मान लो बात कर रहे हो, तो बात करते करते छीन के भाग जाते हैं, और आप पुलिस के पास जाओ, आप बोलो कंप्लेंट करो कि भाई मेरी कंप्लेंट लिख लो, मेरा फ़ोन छीन के भाग गया कोई, तो पता क्या करेंगे वो ये कंप्लेंट नहीं लिखेंगे कि कोई छीन के भाग गया है, वो क्या लिखेंगे कि मेरा फ़ोन खो गया, गिर गया कहीं, मुझसे खो गया मतलब मुझसे गिर गया। वो ये नहीं सोचे, वो ये नहीं कंप्लेंट कभी आपकी लेंगे कि कोई लेके भाग गया, क्योंकि उन्हें ढूंढना पड़ेगा ना, फिर उनको ढूंढना पड़ जाएगा। अगर वो लिख देंगे कि भाई कोई लेके भाग छीन के ले गया, अब कहीं गिर गया, ठीक है भाई, देख लेंगे जाके आप कहाँ कहाँ गए हो, हम जाके बता देंगे, नहीं ढूंढेंगे तो कौन पूछ रहा है उन्हें ना। तो इसलिए इस वाले, मान लो एक ये एग्जांपल देता हूँ, आपका फ़ोन छिन गया है, लेकिन वो अब कंप्लेंट नहीं ले रहे छिनने की, वो कह रहे हैं कि ऐसा लिख दो कि गिर गया आपका मोबाइल। तो आपके पास ये राइट है कि आप बोलोगे सर जो हुआ है ना मैं वही लिखूंगा, ठीक है। नहीं तो आप लिख के दे दो कि मैं तेरी कंप्लेंट नहीं लूँगा, जो एक्चुअली नहीं हुआ है। और आपके पास एक और ऑप्शन अब और भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, आप ऑनलाइन भी एक FIR या कंप्लेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो आप अगर आपका मोबाइल कभी कोई छीन ले, तो अब अच्छी बात क्या है कि ऑनलाइन कंप्लेंट भी हो सकती है उसकी, ऑनलाइन कंप्लेंट। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया आपको, बाकी बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल और भी हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो,
पुलिस आपको कब बुला सकती है, आपके मतलब पुलिस कब बुला सकती है? या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, या कोई शक हो आपके ऊपर, पहली बात। दूसरी बात, अगर बुला रही है तो रिटन पे नोटिस होना चाहिए उसके पास, ठीक है। आपको रिटन नोटिस दिखाए कि देखो जी रिटन नोटिस दे रहा और आपको बुलाया जा रहा है, आप आएँ प्लीज़, और इन्वेस्टिगेशन, जो भी इन्वेस्टिगेशन है या जो भी आपको कुछ पता है या किसी केस के बारे में या कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ पे आप थे या कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो बुलाएं। तीसरा, किसी भी लेडीज़ को, किसी भी डिसेबल व्यक्ति को या सीनियर सिटीज़न को उनके घर से नहीं बुला सकते, ठीक है। अगर लेडीज़ को बुलाना भी है तो लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए साथ में, और वो लेके आएगी वहाँ से। दूसरी बात, डिसेबल पर्सन को आप घर जाके भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, और सीनियर सिटीज़न को भी आप घर जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। अगर बुलाना बहुत ज़रूरी है तो आप उनको लेके आएंगे अपनी गाड़ी में। फ़ोन कॉल पर ज़बरदस्ती बुलाना इल्लीगल होता है। मैंने कई बार सुना है, कई बार मेरे फ़ोन आते हैं कि सर ऐसे ऐसे ना कुछ बात हो गई थी तो हमें पुलिस वाले फ़ोन करके बुला रहे हैं। फ़ोन करके ज़बरदस्ती बुलाना इल्लीगल होता है। उनसे बोलो, अगर अब कभी भी किसी का फ़ोन आपके पास आए पुलिस वाले का, तो कहना भाई साहब रिटन स्टेटमेंट, रिटन नोटिस आप मेरे को भेज दो, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। लेकिन फ़ोन कॉल पे आप नहीं भी जाओगे तो वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ये खुद ही नहीं कह पाएंगे कि हमने फ़ोन करके बुलाया था, क्योंकि वो इल्लीगल है, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट इसका है कि अरेस्ट के टाइम राइट्स कौन कौन से हैं आपके पास। मान लो अब क्या होता है, मान लो आप चले गए और अब वो आपको अरेस्ट करने लगे अगर, तो पुलिस को आपको क्या क्या बताना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले अरेस्ट का रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। दूसरा, किस ऑफेंस में किया जा रहा है, ऐसा क्या किया हमने जो आप अरेस्ट कर रहे हो, ठीक। इसके तहत ही एक ना सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा केस है, DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, जिसमें अरेस्ट मेमो के लिए बताया गया कि जब भी आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो अरेस्ट मेमो बनाएंगे, जिसमें वो टाइम लिखेंगे जब अरेस्ट करा जा रहा है, वो प्लेस होगा कहाँ से अरेस्ट किया व्यक्ति को और किस डेट को किया, उनका नाम क्या है, और किसी भी मतलब उनको ये राइट होगा कि वो किसी भी फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को उससे फ़ोन करके बता सकते हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया गया है। लेडीज़ के स्पेशल राइट्स क्या क्या है। एक तो लेडी को नॉर्मल किसी भी नाइट में या मतलब सूरज ढलने से पहले, लेडीज़ को सूरज ढलने के बाद और सूर्य निकलने से पहले कभी अरेस्ट नहीं कर सकते, और अगर बहुत ज़रूरी है तो लेडीज़ पुलिस होनी चाहिए, ठीक है, लेडी पुलिस होनी चाहिए उसके लिए। एक फ़िज़िकल कांटेक्ट ना बिल्कुल तब कर सकते हैं जब आप बिल्कुल किसी क्रिटिकल केस में हैं, नहीं तो आप उनसे बोलेंगे कि ठीक है चलिए आप ज़रा अरेस्ट हैं, आप प्लीज़ चलो हमारे साथ, और कोई भी लेडी पुलिस उनको टच कर सकती है, फिज़िकल कांटेक्ट में आ सकती है। तीसरा, तो उसको अरेस्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको किसी केस की इन्वेस्टिगेशन का लास्ट ऑप्शन रह गया कि भाई अब उनको अरेस्ट किए बगैर या उनको बिना बुलाए बगैर इन्वेस्टिगेशन होना अधूरी रहेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी अगर नहीं बुलाया गया तो ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। कभी कभी किसी केसेस में तो कोर्ट से परमिशन भी लेनी पड़ जाती है कि वो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो क्या उनको हम ला सकते हैं, तो कोर्ट बोलेगा हाँ या ना, मतलब लेकिन दोनों केसेस हैं। अगर कोई कॉग्निजेबल केस है तो उसमें आप उनको ला सकते हो, लेकिन आपके पास वो रीज़न होना चाहिए कि सर बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा था, तब जाके हम उनको लाए, ठीक है। तो प्रेग्नेंट लेडी को बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है जो आप उसको ला सकते हो, नहीं तो उनके पास चले जाओ, घर चले जाओ, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, पूछताछ करनी है तो घर भी जा सकता है। मोबाइल चेक कर सकती हैं या नहीं कर सकती है, तो बिना कोर्ट की इजाज़त के पुलिस आपका फ़ोन चेक नहीं कर सकती, क्योंकि ये आपका प्राइवेसी का मामला होता है और प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ठीक है। अब कोई पुलिस वाला आपका फ़ोन छीन ले या फ़ोन लेके बोले ना पासवर्ड बता इसका, आप कहोगे नहीं मैं नहीं बताऊंगा पासवर्ड, भाई मेरा मन नहीं, मतलब मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरी प्राइवेसी है, मेरी प्राइवेसी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मुझे नहीं दिखानी, मैं तो आपको पासवर्ड नहीं बताऊंगा। अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं तो आप इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हो, या उनसे बोल सकते हो कि सर ठीक है मैं आपको बिल्कुल पासवर्ड खोल के दिखाऊंगा, आप मुझे कोर्ट का ऑर्डर ला के दे दें, मैं बिल्कुल आपको
फ़ोन पासवर्ड खोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस क्या नहीं कर सकती, वैसे अभी तक मैं यही बता रहा हूँ कि पुलिस क्या नहीं कर सकती, लेकिन एक बार स्पेसिफिकली बता देता हूँ कि पुलिस क्या नहीं कर सकती है। एक तो पुलिस फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकती, फिजिकली टॉर्चर। दूसरा, कोई थ्रेट नहीं दे सकती, अगर दी है तो आप कोर्ट में कंप्लेंट करो उसकी, है ना। कोई मतलब धमकी, कोई धमकी या कोई प्रेशर नहीं डाल सकती पुलिस। अगर अगर डालती है तो आप उसकी कंप्लेंट करो सीधा कोर्ट में। किसी ब्लैंक पेपर पे साइन नहीं ले सकती, इलीगली डिटेन नहीं कर सकती आपको, इलीगली डिटेन। अब इलीगल डिटेन होना क्या होता है, मोटा मोटा बता देता हूँ। मान लो आपको पुलिस ने बुलाया और वहीं बिठा के रख लिया कि अब तू जाएगा नहीं यहाँ से, यहीं रहेगा, जो हम कह रहे हैं वो करेगा। इसे कहते हैं इलीगली डिटेन करना, क्योंकि अगर अगर अरेस्ट कर रहे हो तो अरेस्ट मेमो बनाओ, और अगर आपने मुझे बुलाया है तो रिटन नोटिस बताओ, जो मैंने बताया था कि रिटन नोटिस दो आप, अगर मुझे किसी पूछताछ के लिए बुला रहे हो तो। ज़बरदस्ती यहाँ बैठा नहीं सकता कोई भी। तो आप उनसे बोल सकते हैं अगर कोई ऐसा करता है आपके साथ कि सर देखो ज़बरदस्ती तो आप यहाँ बैठा नहीं सकते, या तो मेरा अरेस्ट मेमो बना दो या कोई रिटन नोटिस बना दो कि जी हमने इसलिए इसको यहाँ पे। और इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, पहली बात, अगर कोई आपको मारा पीटी करता है तो आप मेडिकल एग्जामिनेशन कह के करवाओ अपना कि सर मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरा, आप मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट कर सकते हो, मजिस्ट्रेट से कंप्लेंट करोगे तभी मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स में भी आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर पुलिस कोई राइट तोड़ दे अपना, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एक तो काम रहो, सबसे पहले ज़्यादा उछली मत करो। दूसरा क्या है कि एडवोकेट की मांग करो कि सर मुझे वकील चाहिए अपना, और जब जैसे ही वो कोर्ट में पेश करे आपको, तुरंत को कंप्लेंट कर दो जज से, मजिस्ट्रेट से कि सर ऐसे ऐसी बात है, ऐसे ऐसे किया इन्होंने मेरे साथ। तो पुलिस से डरना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है लॉ सीखने का। अगर आप लॉ आपको आती होगी, आप अपने राइट्स को जानते हो, तो आप पुलिस से नहीं डरोगे। अगर आपको अपने राइट्स पता होते हैं तो फिर आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है, और आधी आप राइट्स के बाद पता कर सकते हो, पूरी कर सकते हो। मेरा मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी जो लीगल इससे नहीं है, लीगल फील्ड से नहीं है, उनसे बाहर के हैं, जो रोज़ाना की ज़िंदगी में जिनको लॉ समझ नहीं आता या लॉ समझना नहीं चाहते या उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने राइट्स को जानें, क्योंकि इस जीवन में, लाइफ में कभी कुछ बात ऐसी हो जाती है जो आपको पता होना चाहिए। कम से कम ये छोटी मोटी चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि पुलिस वाले पकड़ लें तो क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये पता करें, और प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का मैं आपको वीडियो बना के दूँगा, और शेयर करें जिन जिनको आप चाहते हो कि उन्हें पता लगे ये सब चीज़ें, जिनको नहीं पता है। आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके कोई भी हो सकता है जिसको आप शेयर कर सकते हो कि देखो भाई ऐसे ऐसे बात हो सकती है। और अगर किसी भी तरह की पूछताछ आपको करनी है या किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ये सब सुनने के बाद, तो आप मुझसे भी सीधा कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपके माइंड में हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।